एक बार अपने स्क्रीन पर ये सारे डिजाइन देखिए, है ना कमाल के। अब इन डिजाइन्स में एक चीज कॉमन है, वो है ये वाला डिजाइन जिसको कहते हैं लूवर्स डिजाइन। आजकल इसको WPC लूवर, PVC लूवर्स 1000 चीजें कह दी जाती हैं, लेकिन इनको कहते हैं लूवर्स डिजाइन। और आज की वीडियो इन्हीं के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट चैनल है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो या फिर किसी डिजाइनर से सलाह मशवरा भी करना चाहते हो, तो आप नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और वो आपकी पूरी मदद कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि लूवर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार की क्या बुराई क्या अच्छाई है, किसको कहां पर यूज किया जाए, कौन सा कलर कहां पर सही रहेगा कहां पर नहीं रहेगा, और सबसे बड़ी बात, सही डिजाइन कैसे चूज करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लास्ट में आएगा, कुछ एक ऐसी मिस्टेक जो लूवर्स लगाते हुए लोग कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद लूवर्स के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप आराम से डिजाइन चूज करके अपने घर में लूवर लगवा सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से कि लूवर डिजाइन होता क्या है। इस तरह के प्लस माइनस डिजाइन को लूवर डिजाइन कहा जाता है। ये प्लस माइनस डिजाइन कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इनमें स्पेस ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें ये प्लस माइनस डिजाइन है तो वो एक लूवर डिजाइन है। अब बात करते हैं कि ये लूवर्स कितने तरह के आते हैं, यानी मार्केट में कितने तरह के मटेरियल में लूवर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक होता है PVC लूवर्स। ये वही PVC शीट होते हैं जो दीवारों पर लगती है। इनको लूवर्स की फॉर्म में बना दिया जाता है और ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल, सबसे ज्यादा आसानी से मिलने वाली चीज होती है। एक पैनल इसका 6 इंच चौड़ा होता है और लगभग 8 फीट लंबा होता है। हालांकि अब मार्केट में कुछ वेरिएशन आ गए जो 8 इंच चौड़े और लगभग 10 फीट ऊंचे होते हैं, लेकिन वो फिर भी अभी कम मिलते हैं। मेजरली ये 6 इंच बाय 8 फीट के मिलते हैं और एक पैनल आपको 300 से 400 रुपए यानी 300 to 400 रुपीस में आराम से मिल जाता है किसी भी मार्केट में। कोई लूवर PVC लूवर है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप उसको साइड से देखिए, साइड में इनकी जो थिकनेस है वो काफी कम होती है, 1 mm से 2 mm मैक्सिमम होगी। जैसे PVC शीट पतली सी होती है ना, वैसे ये लूवर भी इनका स्ट्रक्चर काफी पतला होता है, अंदर से ये खोखले होते हैं। कलर वेरिएशन आपको इसमें काफी मिल जाएंगे। इस तरह के वुडन डिजाइन मिल जाएंगे, प्लेन डिजाइन मिल जाएंगे, मार्बल डिजाइन मिल जाएंगे। तो कलर की कोई सीमा नहीं है, आप जितनी शॉप पर जाएंगे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखते रहेंगे। इनकी सबसे अच्छी बात यानी इनके एडवांटेज ये है, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ये होते हैं, सबसे ज्यादा आसानी से मिलते हैं, सबसे ज्यादा हल्के भी यही होते हैं बाकी सबके मुकाबले। तो कहीं भी आसानी से इनको लगाया जा सकता है। आप सीलिंग वगैरह पे लगाना चाहे तो इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन जिस चीज की अच्छाई होती है उसकी बुराई भी कुछ ना कुछ तो होगी। इसकी सबसे बड़ी बुराई ये है कि पतला होने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे भी किसी भी जगह लगाते हैं जब फर्नीचर टकरा सकता है, बच्चे खेलते हैं कुछ मार सकते हैं, तो ये तुरंत टूट जाएगा और अनफॉर्चुनेटली इनको रिपेयर करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पूरा का पूरा पैनल उखड़ेगा, नया लगेगा, यानी रिपेयर करवाना इसमें इम्पॉसिबल है। दूसरी इसकी बुराई ये है कि इसमें वो प्रीमियमनेस वाली फील नहीं आती, काफी प्लास्टिक की फील आती है। तो छूकर फील हो जाता है कि सस्ता काम हुआ है। इसलिए अगर आपको प्रीमियम फील चाहिए तो ये शायद आपके लिए सही नहीं है। तीसरी इसकी बुराई होती है कि इसमें या तो सिंगल टोन यानी एक कलर का पूरा लूवर होगा, या मैक्सिमम ड्यूअल टोन हो जाएगा जिसमें अंदर की तरफ काली पट्टी और बाहर की तरफ कोई भी और कलर हो सकता है। यानी सिंगल या 2 टोन में ही आपको मिल जाएगा। आपको बहुत अलग अलग तरह की डिजाइन जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब PVC लूवर में नहीं मिलने वाले क्योंकि उसमें बनाना ही इंपॉसिबल होता है। चौथी PVC लूवर की बुराई ये होती है कि ये वेदर प्रूफ नहीं होता है। यानी अगर आप इसको ओपन एरिया में लगाना चाहे, जैसे टेरिस हो गया, आपकी बालकनी हो गया, वहां लगाना चाहे तो वहां आप लगा तो देंगे, एक टाइम बाद इनका कलर उड़ना शुरू हो जाएगा, ये फेड होने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा धूप वगैरह ये नहीं झेल सकते। इसलिए इनको इंडोर लूवर कहना ठीक रहेगा, आउटडोर में इनको यूज नहीं किया जा सकता। तो ये तो हो गई PVC लूवर की बात। अब चलते हैं WPC लूवर पर, जो इससे एक कदम और ऊपर है। WPC लूवर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप उसको जब साइड से देखेंगे, उनकी थिकनेस काफी होती है, लगभग 6 mm की थिकनेस होती है, जिस वजह से काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। WPC का मतलब है वुड पॉलीमर कंपोजिट, यानी लकड़ी और प्लास्टिक दोनों को मिलाकर ये बनाया जाता है।
इस वजह से काफी ज्यादा मजबूत ये रहता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि ये वेदर प्रूफ भी होता है, तो अगर आपको बालकनी वगैरह में भी कहीं लगाना है तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। ये WPC लूवर भी आपको 6 इंच बाय 8 फीट या फिर 8 इंच बाय 10 फीट के वेरिएशन में मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी मार्केट और कौन सी सिटी में रहते हैं। और अगर पैनल के प्राइस की बात करी जाए तो इसमें वेरिएशन काफी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप किस दुकान पर जा रहे हैं। ये 500 रुपीज पर पैनल से स्टार्ट होता है और ऊपर जाते आते 1200 रुपए पर पैनल तक भी जा सकता है। जो महंगे होते हैं वो अक्सर वो होते हैं जिनकी थिकनेस काफी ज्यादा होती है और उनको ओपन एरिया में जैसे टेरेस हो गया या आपकी बालकनी हो गया वहां लगाया जा सकता है। जो इंडोर के लिए होते हैं वो फिर भी थोड़े सस्ते होते हैं, 500, 600, 700 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। इनकी अच्छाई की बात करी जाए तो ये है कि इनको आप आउटडोर में भी आराम से प्रयोग कर सकते हैं, तो बालकनी हो, टेरेस हो, कहीं भी डेकोरेशन करनी हो आप इनका यूज कर सकते हैं। दूसरी इनकी अच्छी बात यह है कि काफी ज्यादा मजबूत होते हैं पीवीसी लूवर के मुकाबले, तो आप कहीं ऐसी जगह लगा दें जहां फर्नीचर टकरा सकता है, बच्चे खेलते हैं वो मार सकते हैं, तो ये आसानी से टूटेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि टूट ही नहीं सकते, टूट तो सकते हैं, लेकिन इनको तोड़ना पीवीसी के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल होता है, काफी ज्यादा स्टडी होते हैं और मजबूत होते हैं। लेकिन जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। इसके सबसे पहली बुराई यह है कि इनका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, पीवीसी के मुकाबले आपको ऑलमोस्ट डबल प्राइस में पड़ेंगे। दूसरी इनकी बुराई यह है कि आपको कलर वेरिएशन में काफी मिल जाएंगे, लेकिन डिजाइन वेरिएशन आपको कम मिलेंगे। जैसे ये सारे डिजाइन देखो, इस तरह के डिजाइन आपको इसके आगे जो मैं प्रकार बताने वाला हूं उसमें मिल जाएंगे, लेकिन WPC में भी अक्सर आपको काफी ज्यादा सिंपल डिजाइन ही देखने को मिलते हैं। मोनोक्रोमैटिक हो सकता है, ड्यूल टोन हो सकता है, मैक्सिमम ट्रिपल टोन में आ सकता है, इससे ज्यादा डिजाइन देखने को आपको नहीं मिलेंगे। डिजाइन में कलर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डिजाइन लिमिटेड होंगे। इसके बाद आता है वो लूवर जो सबसे ज्यादा चलता है, जिसको कहते हैं चारकोल लूवर्स। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप इनको साइड से कभी देखेंगे तो ये अंदर से पूरे भरे हुए होते हैं, इनके अंदर कोई भी हॉलो, कोई भी खोखलापन नहीं होता है, जिस वजह से काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। पीवीसी लूवर या WPC लूवर में अक्सर आपको प्लस माइनस डिजाइन मिलेंगे जो इस तरह कुछ दिखते हैं, लेकिन इनमें आपको बहुत अलग अलग प्रकार के डिजाइन मिल सकते हैं। जो बीच में बार्स होते हैं उनकी लेंथ कम ज्यादा हो जाती है, बीच में फ्लूटिंग आ जाती है, यानी वेरिएशन 1000 तरह के हो सकते हैं। इतने हो सकते हैं कि इस वीडियो में सारे कवर भी नहीं कर सकता, सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से दिखा रहा हूं कि कितनी ज्यादा अलग अलग शेप में ये लूवर्स आपको मिल सकते हैं। और सिर्फ अलग अलग शेप में नहीं, इनके डिजाइन वेरिएशन भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर आप कोई यूनिक डिजाइन अपने घर में लगवाना चाह रहे हैं तो चारकोल लूवर सबसे अच्छा ऑप्शन है और वही आपको यूज करना चाहिए। अच्छाई की बात करी जाए तो मजबूत काफी ज्यादा होते हैं, कलर वेरिएशन बहुत मिल जाएंगे, शेप वेरिएशन मिल जाएंगे जो बाकी किसी में नहीं मिलते और आसानी से अवेलेबल होते हैं। लेकिन बुराई की बात करी जाए तो ये थोड़े से महंगे जरूर होते हैं। इनका जो रेट है वो लगभग 700-800 रुपीज पर पैनल से स्टार्ट होता है और ऊपर जाते जाते ये 1500-1600 तक जाता है। यानी WPC और PVC के मुकाबले चारकोल लूवर महंगे होते हैं, लेकिन जैसा डिजाइन और जैसे ऑप्शन ये देते हैं तो महंगा होना इनका बनता भी है। इसके बाद आते हैं वो लूवर जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे, कुछ ही शॉपकीपर से जो उनको रखते हैं। ये होते हैं SS के, यानी स्टेनलेस स्टील के, जिनके ऊपर PVD कोटिंग करी जाती है और उन शीट्स को इस तरह से ढाला जाता है कि वो लोअर डिजाइन में आ जाए। देखने में काफी ज्यादा चमकदार, काफी शाइनी होते हैं और काफी ज्यादा मतलब ओवरवेलमिंग सी लग्जूरियस फील देते हैं। लेकिन ये कई बार इतनी लग्जूरियस फील देते हैं कि हम घर में लगाना इनको पसंद नहीं करते। इसलिए अगर आप कोई कमर्शियल हॉल है, शादी का हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, ऐसी कोई जगह तो आप लगवाइए। घर में शायद ये उतने ज्यादा सही नहीं रहेंगे। प्राइस की बात करी जाए तो ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं। ये 1500 रुपीज पर पैनल से स्टार्ट होते हैं और ऊपर जाते जाते 3000-4000 रुपए तक भी जा सकते हैं, क्योंकि महंगा मटेरियल है, इस वजह से ऊपर जाना इसका बनता भी है। इसमें आपको डिजाइन वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, 2-4 कलर है वही आपको मिलते हैं, डिजाइन भी एक जैसे ही वो मिलते हैं, तो इसमें आपको कलर ऑप्शन ज्यादा नहीं मिलेंगे, शेप ऑप्शन भी ज्यादा नहीं मिलेंगे, प्लस महंगा भी है और बहुत ही चुनिंदा शॉपकीपर इसको रखते हैं और बहुत ही चुनिंदा जगहों पे लगवाया जा सकता है। तो अब हमने लूवर्स कितने प्रकार के होते हैं वो तो देख लिया। अब सवाल आता है कि कौन सा लूवर लाकर कहां पर लगाया जाए, तो उसकी एक बार लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। अगर आप अपने बेडरूम में लगवाना चाह रहे हैं तो चारकोल लूवर या WPC लूवर, ये दोनों सबसे ज्यादा सही रहेंगे। चारकोल में आपको कई डिजाइन मिल जाएंगे, मजबूती के मामले में दोनों अच्छे हैं। PVC तो बिल्कुल यूज मत करना, वरना बेड खिसकाएंगे या कोई भी मूवमेंट करेंगे वो टूट सकते हैं।
लिविंग रूम की बात करी जाए तो वहां आप चारकोल लूवर या मेटेलिक लूवर भी लगवा सकते हैं। हालांकि मेटेलिक लगवाने के लिए बहुत बड़ा एरिया हो तो ठीक है, वरना वो मत लगवाइए, फिर आप चारकोल लूवर में जाइए। यहां मैं WPC लूवर भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि लिविंग रूम है तो मान के चल रहा हूं कि डिजाइन आप थोड़ा सा अच्छा लेंगे और WPC में उतने ज्यादा डिजाइन शायद आपको ना मिले, चारकोल में मिल सकते हैं। इसलिए लिविंग रूम के लिए मैं आपको चारकोल लूवर रिकमेंड कर रहा हूं। इसके बाद बालकनी की बात करी जाए तो वहां आपको WPC लूवर ही लेने हैं, या फिर आप चाहें तो चारकोल लूवर भी ले सकते हैं। लेकिन चारकोल लूवर में हर एक लूवर वेदर प्रूफ नहीं होता, तो लेने से पहले पूछ लेना इनको बाहर लगाया जा सकता है नहीं। अदरवाइज WPC लूवर तो आप ले ही सकते हैं। और वैसे भी बालकनी में कोई बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं करता, सिंपल लूवर ही लोग लगवाते हैं, वहां के लिए WPC लूवर काफी रहेंगे। बाथरूम की बात करी जाए तो वहां पर आप WPC लूवर लगवाइए, क्योंकि ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ होते हैं। और अंत में आती है कि अगर आपको कोई रेंटल प्रॉपर्टी बनानी है, कहीं पर आपको पैसे बहुत ज्यादा बचा के चलना है, बस सुंदरता दिखा देनी है, लेकिन थोड़ा पैसे का देख के चलना है कि ज्यादा खर्च ना हो, वहां पर आप PVC लूवर का यूज कर सकते हैं। याद रखिए, आप अपने खुद के घर में हैं तो PVC लूवर्स मैं अवॉइड करने को कहूंगा, क्योंकि एक बार ये टूट गए तो शो बहुत बुरी तरह बिगड़ जाती है और एक पैनल चेंज करवाना वो अपने आप में बहुत बड़ा हैसल होता है। इसलिए PVC लूवर अगर रेंटल प्रॉपर्टी है, कहीं पैसे बहुत ज्यादा बचाने, तभी यूज करिए, अदरवाइज PVC लूवर को आप अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, लूवर क्या होते हैं वो जान लिए, कितने प्रकार के होते हैं वो जान लिए, कौन सा प्रकार कहां यूज किया जाए वो भी जान लिया। अब बात करते हैं डिजाइन की, कि किस आधार पर डिसाइड किया जाए कि कहां पर कितने लूवर आने चाहिए। यहां पर मैं आपका बेडरूम का एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि अक्सर लोग बेडरूम में ही ये लगवाना पसंद करते हैं। और उसकी दीवार के साइज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि आपको लूवर के डिजाइन किस तरह का लेना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं उनसे जिनका बेडरूम काफी छोटा है, यानी बेड के पीछे वाली दीवार आपकी 9 फीट या उससे कम है। अब 9 फीट की दीवार है, बीच में तो बेड आ गया 6 फीट का, तो राइट और लेफ्ट में बहुत ही कम, यानी 1.5 फीट की जगह बचेगी। इतने में अगर आपने लूवर लगा दिए तो काफी ज्यादा बेकार लगेंगे, क्योंकि आपकी वॉल वैसे ही छोटी है और छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, आपका रूम और ज्यादा छोटा लगने लगेगा। और 1.5 फीट की लूवर की पट्टी देखने में अच्छी भी नहीं लगती। अब काफी लोग समझेंगे कि भाई पूरी दीवार पे लगा देते हैं, वो भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लूवर का डिजाइन बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि काफी ज्यादा हैवी फील देता है। छोटे कमरे में पूरी दीवार पर अगर आपने लूवर भर दिए तो वो बहुत ज्यादा हैवी लगेगा। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका बेडरूम छोटा है, पीछे की दीवार 9 फीट या उससे कम है, तो आप कोई एक कोना पकड़िए और वहां पर इस तरह के L शेप में लूवर लगवाइए। बेड के पीछे वाली जो वॉल है उसको 30% फिल कर दीजिए और लगभग 20% जो दूसरी वॉल यानी L का जो दूसरा कॉर्नर है उसको फिल करिए। ये सारी चीजें मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से स्क्रीन पर समझा रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। एक बार एक L शेप कॉर्नर बन गया लूवर्स के साथ, वहां पर एक सुंदर सा लैंप लगा दीजिए और देखिए आपका बेडरूम कितना अच्छा लगेगा। ये तो हो गया उनके लिए जिनका बेडरूम काफी छोटा है। अब चलते हैं थोड़े से बड़े बेडरूम के अंदर। अब उनकी बात करते हैं जिनके बेडरूम में जो वॉल है जहां पर बेड आने वाला है वो 10 से 12 फीट यानी 10 to 12 फीट के बीच में है। ऐसे में सेंटर में आ गया बेड, यानी 6 फीट तो माइनस हो गया। लेफ्ट और राइट में 2 फीट to 3 फीट आपकी जगह बची होगी। ये सबसे सही जगह है लूवर लगवाने के लिए, यानी आप लेफ्ट और राइट में लूवर लगवा लीजिए। जहां पर आपके साइड टेबल आने वाले हैं उसके ऊपर कोई हैंगिंग लैंप या वॉल लैंप दे सकते हैं और देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। आपको L बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेड के पीछे लेफ्ट और राइट में 2 to 3 फीट एक तरफ और 2 to 3 फीट दूसरी तरफ लगवा लीजिए। अब थोड़े से और बड़े बेडरूम की बात करते हैं। अगर आपकी पीछे वाली वॉल इतनी है जो लगभग 12 to 15 फीट की, यानी काफी ज्यादा बड़ी वॉल है, तो बीच में तो आ गया आपका बेड जो 6 फीट ले गया, 6 फीट माइनस हो गया। अब लेफ्ट और राइट में आपकी 5 to 6 फीट जगह बची होगी। अब इस जगह में लेफ्ट और राइट में पूरे में लूवर मत लगवाना, जैसे मैं पिछले पॉइंट में बता चुका हूं, लूवर एक हैवी फील दे देते हैं और बेडरूम में इतनी हैवी फील अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे में आपको थोड़ा समझदारी भरा डिसीजन लेना है और करना यह है, सेंटर में लगाओ बेड, दोनों तरफ 1.5 फीट यानी 1 फीट 6 इंच का साइड टेबल एक तरफ, 1.6 इंच का टेबल दूसरी तरफ। उसके बाद आपकी जो जगह बचेगी जो लगभग 3 फीट के आसपास हो सकती है, वहां पर लूवर लगवाइए और उसके ऊपर आप लैंप वगैरह लगा सकते हैं। लूवर्स का शो भी आ जाएगा और आपका बेडरूम बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं लगेगा। अब करते हैं उनकी बात जिनका बेडरूम काफी बड़ा है, यानी उनके पीछे वाली दीवार 15 फीट से भी ज्यादा बड़ी है, यानी वो अच्छे खासे घर में रहते हैं। ऐसे में आप इस तरह के इनोवेटिव डिजाइन भी ले सकते हैं, जहां पर आप लूवर पूरी दीवार पे तो लगवा रहे हैं लेकिन ऊपर से नीचे नहीं लगवा रहे, नीचे से लगभग 4 फीट की जगह छोड़ दीजिए, वहां पर इस तरह कोई भी डिजाइन ले सकते हैं और ऊपर जो जगह बची वहां पर आप लूवर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि क्योंकि आपका बेडरूम इतना बड़ा है, अगर आप लेफ्ट टू राइट पूरे में भी लूवर लगवा लेते हैं तो भी आपका बेडरूम बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं लगेगा। चलिए, अब आप डिजाइन भी डिसाइड कर लेंगे। अब बात आती है इंस्टॉल कैसे करा जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मार्केट में है।
तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपकी वॉल बिल्कुल फ्लैट है या नहीं है। यहां पर आपको जो भी कारपेंटर होगा जो लगाना शुरू करेगा इसे, वो आपको एक चीज में कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है वो कहे कि हमें तो पूरी वॉल पर लकड़ी की पैनलिंग करनी होगी, उसके बाद ये लोअर लगवाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। मेरे पास कितने कंसल्टेंसी कॉल आते हैं जहां सामने वाले बताते हैं कि उनका कारपेंटर कह रहे हैं कि पूरी वॉल पर पैनलिंग होगी, उसके बाद लोअर्स लगवाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको बस इतना सा देखना है कि अगर आपकी वॉल में अनड्यूलेशन नहीं है या बहुत कम, बहुत माइनर अनड्यूलेशन है, इन लूवर्स को आसानी से सीधे वॉल पर लगाया जा सकता है। कैसे लगाना है वो भी आगे बता दूंगा। अभी आप ये समझो कि बेस कैसे बनता है। तो प्लेन वॉल है तो इनको सीधे आप वॉल पर लगा सकते हैं, लेकिन वॉल पुरानी हो चुकी है या उसमें अनड्यूलेशन बहुत ज्यादा है, और अनड्यूलेशन चेक करने का आसान सा तरीका है कि लेफ्ट टू राइट पूरे में एक बार अपना हाथ फेरिए। अगर हाथ में बहुत ज्यादा लहरें आपको दिख रही है, बहुत ज्यादा अनड्यूलेशन आपको महसूस हो रही है, मतलब गड़बड़ है दीवार में। अगर गड़बड़ है दीवार में तो आपको लकड़ी की पैनलिंग करवानी होगी, और ये लकड़ी की पैनलिंग आपको करवानी होगी 12 mm की कमर्शियल प्लाई है, जिसको MR प्लाई भी कहा जाता है। उसके ऊपर आप ये लूवर्स आसानी से लगवा सकते हैं। यानी बेसिकली एक फ्लैट बेस चाहिए। अगर आपकी दीवार फ्लैट है तो सीधे लग जाएगा, नहीं है तो फिर लकड़ी की पैनलिंग करवा के उसको फ्लैट करवाइए और उसके बाद इनका यूज करिए। चलिए बेस कैसे बनाना है वो तो आप समझ गए। बेस बनाने में एक और कंफ्यूजन लोगों को होती है, वो ये लोग कहते हैं कि भाई प्लास्टर के ऊपर इसको सीधा करवाया जा सकता है या फिर पहले पुट्टी वगैरह पूरा करवा दें उसके बाद इसको करवाएं। इसका सिंपल सा आंसर ये है, प्लास्टर अगर आपको बिल्कुल प्लेन हुआ है, यानी उसमें अनड्यूलेशन नहीं है, आपका कारीगर बढ़िया था, सीधे सीधे प्लास्टर के ऊपर आप लूवर लगवा दो, पीछे पेंट पॉलिश करने में कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका प्लास्टर अनड्यूलेटेड है, उसमें लहरें बहुत ज्यादा हैं, तो पुट्टी या पीओपी करवाकर आपको उसको एकदम प्लेन करना होगा, उसके बाद इसको लगवाया जा सकता है। चलिए बेस कैसा होना चाहिए वो तो आप समझ गए। अब बात आती है इनको लगवाया कैसे जाए। जहां से भी आप ये लूवर्स लाएंगे उनके साथ आपको इस तरह के क्लिप्स मिलेंगी जो आसानी से एक दूसरे लूवर्स में फिट हो जाती है। यानी इन क्लिप्स को पहले स्क्रू के माध्यम से दीवार में डाला जाता है और इन क्लिप्स के अंदर इन लूवर्स को फंसा दिया जाता है। मेरे पास मेरे साइट की एक वीडियो होगी जहां मैंने इंस्टॉल करवाए थे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में वो भी डाल दूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि इनको कैसे इंस्टॉल करवाया जाता है। इनको इंस्टॉल करवाने में कितना खर्चा आएगा, अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। लूवर्स कितने का आएगा वो तो मैं जब प्रकार बता रहा था तब मैंने आपको सारे प्राइस बता दिए। अब इसमें लेबर कितने की लगेगी वो समझिए। अगर आपके पास एक कारपेंटर है जो आपके घर के बाकी काम कर रहा है, वो एक दिन की दिहाड़ी में बहुत आराम से कम 4 दीवारें 10 बाय 12 की कवर कर सकता है। लगाना बहुत तेज होता है, बहुत आसानी से लगवाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई कारपेंटर नहीं लगा हुआ है, आपको बाहर से कोई बुलाना है, तो जहां से भी आप लूवर्स ले रहे हैं उनके पास इंस्टॉल करने वाले भी होते हैं। और आजकल जो मार्केट में रेट चल रहा है वो चल रहा है 300 रुपीज पर पैनल का। इसको बार्गेन करके 250-200 भी आप करवा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा 300 रुपीज पर पैनल तो चल रहा है। यानी 300 रुपए पर पैनल के हिसाब से जितने पैनल है आप उनको इंस्टॉल करवा सकते हैं, और इनकी लेबर जहां से आप लूवर्स ले रहे हैं वहीं से आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए इनको लगाना कैसे वो भी आप समझ गए। अब कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है लोगों को करते हुए, जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक होती है आउटडोर में पीवीसी लोअर का इस्तेमाल करना। सबसे गंदी चीज है जो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि वो लोअर बहुत मैक्सिमम भी सोचें 6 से 7 महीने चलेंगे, उसके बाद वो फेड अवे होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आउटडोर में कर रहे हो तो या तो WPC लोअर लो या फिर यूवी प्रोटेक्टेड चारकोल लोअर्स का इस्तेमाल करें, जो आउटडोर में गर्मी, बरसात, धूप वगैरह झेल सकते हैं। दूसरी मिस्टेक होती है कि पूरी वॉल पर लोअर्स भर देना। ये एक बहुत गंदा तरीका है अपने इंटीरियर डिजाइनिंग को बिगाड़ने का। लूवर जैसे मैंने कहा अच्छे लगते हैं लेकिन कम प्रोपोर्शन में। आप पूरी एक वॉल लेंगे, पूरे पे भर देंगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका एरिया बहुत बड़ा है, उसमें बीच में पिलर्स आ रहे हैं, तो 2 पिलर के बीच में पूरी वॉल लीजिए, वहां पर लगा सकते हैं ताकि प्रोपोर्शनेटली वो कम रहे लेकिन फिर भी एक दीवार पर कवर हो जाए। लेकिन अगर आपका एक बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, जहां पूरी वॉल पर आप ये करवाना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। किसी भी वॉल पर बहुत मैक्सिमम भी सोचें 40% एरिया से ज्यादा लूवर नहीं लगने चाहिए, वरना वो वॉल, वो एरिया बहुत ज्यादा भरा हुआ लगेगा। इसलिए ध्यान रखिए, लूवर भले ही देखने में कितने भी अच्छा लगे, पूरी वॉल पर आपको यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो इन लूवर्स को अपने घर की सीपेज छुपाने के लिए यूज करते हैं। अब वैसा देखा जाए तो टेक्निकली इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल होता है तो इसमें सीपेज का कोई असर पड़ना नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि जहां से आपकी सीपेज कंटिन्यूअसली आ रही है
उसके ऊपर भले ही आपने लूवर्स लगा लिए, पीछे सीपेज लगातार आती रहेगी और वो धीरे 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 उस दीवार पे ट्रैवल कर जाएगी जहां लूवर्स नहीं है। तो या तो वहां से दिखेगी, या फिर आपने उसको पूरी तरह छुपा दिया, हर जगह लूवर लगा भी दिए हैं, तो पीछे की दीवार में तो लगातार सीपेज आ रही है और एक टाइम के बाद वहां फंगस लगनी शुरू हो जाएगी जो स्मेल पैदा करती है पूरे एरिया में। तो अगर आपके किसी भी एरिया में सीपेज है तो आप उसका ये हैक ना निकालें कि भाई लूवर लगा दो बात खत्म हुई। आप उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करिए, देखिए सीपेज कहां से आ रही है, उसको बंद करवाइए। लूवर्स का इस्तेमाल अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए करिए, अपने घर की जो कमी है उसको छुपाने के लिए नहीं। नेक्स्ट मिस्टेक लोग ये करते हैं कि जब लूवर्स को उनको साफ करना हो तो नॉर्मली सर्फ वगैरह जिससे आप जमीन साफ करते हो उसी का यूज करके वो लूवर्स भी साफ कर देते हैं, जो बहुत गलत तरीका है। ध्यान से समझिए कि लूवर्स जिस भी मटेरियल के बने उसके ऊपर एक बहुत पतली लैमिनेशन चढ़ाई जाती है उसको एक प्रिंट देने के लिए, और वो एंटी एसिडिक होती है। यानी आपने कोई भी क्लीनिंग मटेरियल ऐसा यूज किया जिसके अंदर एसिड है, वो धीरे धीरे करके आपके लूवर्स के जो कलर है उसको उड़ा देगा। इस वजह से इसको बस गीले कपड़े से साफ कर दीजिए। किसी भी तरह का क्लीनिंग एजेंट इन पर यूज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक होती है जब आपका सरफेस इवन नहीं होता, उसके अंदर अंडुलेशन होती है और पैसे बचाने के चक्कर में पीछे का ट्रीटमेंट आप नहीं करते और सीधे सीधे लूवर्स उसके ऊपर लगा देते हैं। जब आप लूवर लगाएंगे तो स्क्रू वगैरह टाइट करेंगे, सब कस देंगे, तब तो आपको ठीक लगेगा भाई सारी अंडुलेशन छुप गई हैं। लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये वॉल है ये थोड़ी सी अंडुलेटेड है, इसके ऊपर मैंने जबरदस्ती लूवर लगा भी दिया, एक टाइम के बाद उसके स्क्रू ढीले होने स्टार्ट होंगे और वो थोड़ा टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और वो देखने में बहुत गंदा लगता है। इसलिए मेक श्योर कि आपका पीछे का जो बेस है, आपकी जो वॉल है वो फ्लैट हो। वो फ्लैट नहीं है, उसमें अंडुलेशन है, तो लकड़ी की पैनलिंग करवा के उसको फ्लैट करवा लीजिए। लेकिन फ्लैट सरफेस के ऊपर ये लूवर्स लगवाना कभी भी अनफ्लैट, अनइवन, अंडुलेटेड सरफेस के ऊपर ये मत लगवाना। नेक्स्ट मिस्टेक ये हो सकती है कि जब भी आप लूवर देने शुरू में जाते हैं तो वहां की लाइटिंग बहुत कमाल की होती है, सारे लूवर्स आपको देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे रूम में भी वैसी लाइट हो। इस वजह से कभी भी सीधे सीधे ऑर्डर देके मत आइए। एक पैनल या एक सैंपल उनसे परचेज कर लीजिए, घर पर लाइए और देखिए कि जहां भी आपको ये लगाना है वहां पर ये देखने में कैसे लग रहे हैं आपकी नॉर्मल लाइटिंग के अंदर, और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको क्या डिजाइन लेना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक होती है जब भी आप किसी वॉल पर लूवर लगवाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके ऊपर कोई ना कोई स्विच बोर्ड तो आ रहा होगा। अब लोग क्या करते हैं, स्विच प्लेट का जो भी साइज है उतना हिस्से में कटवा देते हैं ताकि स्विच प्लेट आसानी से अंदर लग जाए। लग भी जाती है। प्रॉब्लम यह है कि जहां से आपने कटिंग करवाई वो एज आपको स्विच प्लेट के ऊपर हमेशा दिखता रहेगा और देखने में काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो इसका सही तरीका यह है कि आपकी जो भी प्लेट है उससे थोड़े से छोटे साइज में लूवर कटवाइए ताकि जब प्लेट लगे तो आपकी कटिंग पूरी तरह छुप सके। इसका एक एग्जांपल तो मेरे पीछे ही है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल फ्रेम में आ रहा होगा ये, यस, जैसे ये लूवर्स है और यहां पर जब हमें स्विच बोर्ड निकालना था तो हमने इसकी जो कटिंग है वो प्लेट के मुकाबले लगभग 4 mm कम करवाई ताकि जब ये प्लेट इंस्टॉल हो वो सीधे सीधे इसके ऊपर हो सके और कोई भी कटिंग हमें ना दिख पाए। तो बस इसी के साथ हमारी मिस्टेक की लिस्ट भी खत्म होती है और इसी के साथ ये वीडियो के अंत की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको लूवर्स के बारे में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में रिप्लाई करिए, कमेंट में अपना सवाल पूछिए, हमारी टीम 20 to 30 मिनट्स में आपको उनका रिप्लाई जरूर करेगी। और इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाने का सोच रहे हैं या फिर किसी इंटीरियर डिजाइनर से बात भी करनी है तो आप नीचे लिंक में क्लिक कर सकते हैं और आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हम आपका घर डिजाइन करके दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।